नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सभी का कोटा ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। साथियों, मैं आप लोगों से आज बात करने के लिए आया हूं। बहुत तगड़ी बात करनी है मुझे आपसे, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मतलब हिम्मत हार जाते हैं। मैं आज उनको यही बताने के लिए आया हूं कि किस तरह से संघर्ष के साथ और मेहनत के साथ हम जंग को जीत सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो असफल व्यक्ति होता है उसके ऊपर दुनिया बहुत हंसती है। आपने देखा होगा बहुत हंसती है, लेकिन जब वो सफल होता है तो हर संसार का हर व्यक्ति उसके साथ में होता है। आप देखो कि संघर्ष मतलब एक शब्द है संघर्ष। संघर्ष वर्ड को आप तोड़ के देखिए, संग प्लस हर्ष, यानी कि संग प्लस हर्ष। कितनी बढ़िया बात है कि संग है, हर्ष, हर्ष मतलब प्रसन्नता, और संग है। अरे आपके साथ अगर आप एक बार संघर्ष कर लोगे तो संघर्ष करने के बाद में हर कोई आपके साथ होगा। यानी कि संघर्ष शब्द का मीनिंग भी इतना बढ़िया है, तो फिर आपको सफल होने से कौन रोक सकता है साथी। तो मैं जब भी आपको ये वीडियो मिले तो इसका टाइटल ही मैंने यही रखा है कि संघर्ष से सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। और हर व्यक्ति को, हर इंसान को पता है कि मैंने अगर संघर्ष किया जीवन में तो शायद मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे सफल होने से रोक सके। ये जमाना चाहे कितना भी पीछे पड़ जाए, लेकिन मुझे, अगर मैंने सही डायरेक्शन में, सही दिशा में मेहनत करी है, संघर्ष किया है, तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता सफल होने में। ऐसा पहले लोगों ने भी कहा है और आज भी कहा जाता है साथियों। साथियों, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टूडेंट जो है हिम्मत हार जाता है पढ़ते पढ़ते कि यार मतलब क्या करूं, मतलब मैंने इतने एग्जाम दे लिए, मैं सफल नहीं हो रहा हूं। साथियों, हो सकता है कि ये एग्जाम आपका आखिरी हो। बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, अधिकतर मित्र जो हैं वो 35 साल से 40 साल की एज में अधिकतर मित्र एग्जाम दे रहे हैं साथियों। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है, ये मैं दर्द समझता हूं, मैं इस बात को जानता हूं कि 35 से 40 साल की उम्र का जो एक स्टूडेंट बनकर के वो किस तरह से तैयारी करता है। अरे उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं, किस तरह से अपने परिवार को उसको पालना है, किस तरह से उसको जॉब करना है, और जॉब करने के साथ साथ उसको पढ़ाई करनी है। आसान काम नहीं है मित्रों, मैं जानता हूं इस चीज को कि आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप ये मानिए कि मेरा ये अंतिम प्रयास है और इस अंतिम प्रयास को मैं पूरा करूंगा और ये अंतिम प्रयास में मैं सफल होकर दिखाऊंगा। साथियों, में इसलिए वीडियो बनाया मैंने कि बिहार के अंदर अभी जो है वैकेंसी निकली हुई है। सारे बिहार के लाला बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, और बिहार की सरकार ने जो सभी को उसमें चांस दिया है। चांस का मतलब यह है कि जिसने सी टेट किया हुआ है उसको भी उसमें एलिजिबल उन्होंने माना है, तो सब फॉर्म भरेंगे। थोड़ा सा कंपटीशन तो टफ होता है देखिएगा, लेकिन मेहनत करने वाले के लिए कोई कंपटीशन टफ नहीं होता है। तो साथियों, मेहनत कीजिए। यहाँ पर भी चैनल के ऊपर भी मैं हिंदी साहित्य का इतिहास, ग्रामर, काव्य शास्त्र सब कुछ करा रहा हूँ, इसलिए आप चैनल को जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। क्योंकि मैं आप लोगों से एक बात हमेशा ये मैंने बोली है, और जब जब उस संघर्ष करने वाले व्यक्ति के ऊपर आपने देखा होगा, जब जब भी जग हंसा होगा तब तब उसने इतिहास रचा होगा साथियों। तो इसलिए संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है। हिम्मत रखिए, मेहनत करिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं यार, मैंने अभी बताया आपको किस एज के होते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है, बहुत सारे, देखो मैं उनकी नहीं कह रहा हूं, मैं बात उनकी कर रहा हूं जिनके साथ परिवार है और परिवार को साथ में लेकर के। अरे आप देखिए उस एक महिला को जो ससुराल में रह करके किस तरह से अपनी मेहनत करती है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती है। सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट करना। आपको जॉब भी करनी है, आपको जॉब करने के साथ साथ आपको इसकी भी तैयारी करनी है। साथियों, एक रणनीति बनाइए, अपने आप को टारगेट दीजिए और टारगेट देकर के अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज ये मेरा टारगेट पूरा किया। साथियों, अगर एक बात भी अगर मेरी आपने आपके कानों में अगर पड़ जाए तो ये सोच लेना कि यार वाकई में सर ने बोला है, मतलब जबरदस्त बात बोली है कि जीवन सफल हो जाएगा अगर हम लोगों ने इस तरह से तैयारी। आप अपने जहां पर आप पढ़ रहे हो वहां पर एक बोर्ड लगाइए,
एक छोटा सा बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आता है साथियों, उसको लगाइए, रोज अपने टारगेट को फिक्स कीजिए, डिवाइड कीजिए कि मेरे इतने दिन है मेरे एग्जाम के अंदर और ये मेरा सिलेबस है, सिलेबस चिपकाइए वहां पर और रोज उस सिलेबस में टारगेट लिखिए उसके ऊपर और मेरे को ये पूरा करना है, चाहे दुनिया कैसे भी इधर की उधर हो जाए, मुझे पूरा करना है बस। और साथियों उस एक महीने के लिए जो बिहार में जो वैकेंसी आई है उसमें केवल एक महीना है। मैं मानता हूं कि शायद वो एग्जाम थोड़ा आगे खिसक सकता है, लेकिन आप तो उस एक महीने के लिए ही मान के चलिए साथियों, जो उन्होंने 7/12/2023 की जो डेट दी है, जो 10/12/2023 तक जो उन्होंने एग्जाम लेने की बात कही है साथियों, हो सकता है वो एग्जाम हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन आप उसे पॉजिटिव में लेके चलिए कि एग्जाम हो सकता है। मुझे किस तरह से उस एक महीने की रणनीति बनानी है साथियों। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले वाले एग्जाम में असफल रहे होंगे, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी? आप जो पहली बार मेहनत कर रहा होगा उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। और अगर आप रह गए हो पहले वाले एग्जाम में तो आप ट्रिपल मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके कंपटीशन फाइट होगा, लेकिन बिना रणनीति के कंपटीशन फाइट नहीं होता है मित्रों। तो आप लोगों को हमेशा हिम्मत रख करके, मैं मानता हूं कि लगातार असफलताएं जब मिलती है, जब लगातार असफलताएं मिलती है तो हिम्मत टूट जाती है, परिवार बिखर जाता है, समस्याएं बहुत सारी आ जाती है, लेकिन उन समस्याओं को बहुत हिम्मत के साथ काम लेनी है। और हिम्मत जब हम रखेंगे तो एक भी समस्या आपके धीरे 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 साथ अपने साथ से हट जाएगी साथियों। उस संघर्ष को संग प्लस हर्ष में बदलिए, जीवन को हर्ष में बदलिए। और वो कैसे बदलेगा आपका, मैं आपसे हमेशा यही बात कहता आया हूं कि जीवन में पॉजिटिविटी रहना बहुत जरूरी है। अगर पॉजिटिव हमेशा आप रहते हो तो आपकी बहुत सारी मुसीबतें तो वहीं खत्म हो जाती है। कोई बात नहीं यार, इस बार के एग्जाम में मैं असफल हो गया, कोई बात नहीं है, अगले एग्जाम को मैं दूंगा। लेकिन उनके साथ समस्या नहीं है जिनकी एज है, समस्या उनके साथ है जो मतलब 35 से 40 साल की उम्र में जी रहे हैं, उनके साथ समस्या है। उनको वो हमेशा ये सोचते आए हैं कि यार मैं कब सफल होऊंगा, कब सफलता मेरे को प्राप्त होगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है साथियों। तो इसलिए हमेशा मैं यही बात कहूंगा कि जीवन को हमेशा एक रणनीति के साथ अपने संघर्ष से सफलता की ओर ले जाइए मित्रों, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं मिलते हैं, बार बार ये समय नहीं आता है, बार बार वैकेंसीज नहीं आती है। पता नहीं कैसे वैकेंसी आ रही है, इतनी बड़ी वैकेंसी है। तो मतलब मैं ये नहीं मानता आप एक ही वैकेंसी के पीछे पड़िए, जो भी आपको लगे, जिसकी भी आपसे तैयारी होती है उस वैकेंसी की तैयारी कीजिए और उसके साथ पूरी लगन और मेहनत और शिद्दत के साथ उसमें जुट जाइए। आपके साथ भूल जाइए सब परेशानियों को। मुझे पता है साथियों, मैं मानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर परेशानी कैसे भूल जाए। परेशानी तो बहुत सारी है, देखिए बहुत सारी परेशानी है, बच्चों की परेशानी है, घर की परेशानी है, परिवार की परेशानी है, रिश्तेदारों की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है, बच्चों की फीस देनी। अरे 35 से 40 साल की उम्र का जो स्टूडेंट बनकर के तैयारी करता है उसकी हालत क्या होती है मैं जानता हूँ इस चीज के लिए। इतनी सारी समस्याएं उसके साथ है, घर को उसको गृहस्थी को चलाना है और फिर कैसे बदल सकता है। लेकिन आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको रणनीति बनानी पड़ेगी कि शायद हो सकता है कि ये जो 10 समस्याएं मेरे इस लिस्ट में हैं, उन 10 समस्याओं को क्या मैं एक महीने की मेहनत में मैं चेंज कर सकता हूं। कर सकते हो आप उस एक महीने के अंदर अपने आप को उस एक कमरे में, जिस तरह से कैदी को जेल में भेजा जाता है उस तरह से एक कमरे में साथियों आप बंद हो जाइए। मैं कह रहा हूं आपसे, आप करके देखिए, आपकी अगर लाइफ नहीं बदल जाए ना तो चेंज कर देना साथियों। आपसे मैं कह रहा हूं किताबें सिलेक्टेड रखिए, मैटर सिलेक्टेड रखिए, अगर किसी चैनल से पढ़ रहे हो तो वहां पर भी सिलेक्टेड पढ़िए साथियों। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आप जो है ना बहुत सारे मैटर इकट्ठा कर लेते हो और फिर यार ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, इसकी पीडीएफ पढ़ लूं, उसकी पीडीएफ पढ़ लूं, सब गलत हो जाता है, सब गोलमाल हो जाता है। नहीं होती है इनसे सक्सेस।
मैंने हमेशा आपसे बोला है कि एक ही चैनल से पढ़िए। प्रैक्टिस अगर जिस चैनल पर आपको अच्छी लग रही है उस चैनल को कंटिन्यू फॉलो कीजिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए साथियों। मैं कह रहा हूं आपसे लाइव बन जाएगी आप। और जो नोट्स आपने पुराने बनाए हुए हैं उन नोट्स को पढ़िए। सबसे मुख्य बात मैं आपको बताता हूं, हम लोग इधर उधर के पता नहीं 17 तरह के नोट्स पढ़ते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो एनसीईआरटी की बुक है, जो एससीईआरटी की जो बुक है उसे आप तैयार कीजिए। उसके नोट्स अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो उनको पढ़िए, मत पढ़िए हजारों गाइडों को, मत पढ़िए हजारों क्वेश्चनों को। अगर आपने उनको भी अच्छे से तैयार कर लिया ना साथियों, और एक महीने में कितना हो जाएगा बताइए। हाँ, अभी ईएमआर इसका इसका भी जो है पीजीटी टीजीटी का भी एग्जाम आ रहा है साथियों। ये इतने बढ़िया एग्जाम है कि अगर आपने एक एग्जाम की तैयारी करी ना पीजीटी टीजीटी की, आपका नेट स्लेट भी क्लियर हो जाएगा। अरे नेट भी इतनी कोई ज्यादा बड़ी ये बात नहीं है, आसानी से हो जाता है। अगर जिसने नेट की तैयारी करी ना उसका हिंदी साहित्य का इतिहास तो वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। साथियों में मित्रों आपसे यही कहूंगा कि आप लगन और मेहनत के साथ, रणनीति के साथ डट जाइए और डट करके मुकाबला कीजिए उस असफलता से। उस असफलता को हराना है आपको, जीतना है आपको। साथियों आपको अगर मेरी एक भी बात अच्छी लगे जरूर कमेंट करके बताना कि सर दिल खुश हो गया यार। मतलब संघर्ष से, मैंने जब ये आप टाइटल देखो इस वीडियो का तो मैंने यही रखा है इसका, संघर्ष से सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। मेरा एक मित्र था साथियों, मैं आपको भी पहला वीडियो में बना चुका हूं, 38 बार असफल हुआ था। मैं आपको बता दूं कितनी बार, 38 बार, 38 बार असफल हुआ था। 39 नंबर की जब उसने एग्जाम दिया साथियों तो लेक्चरर बनाए, पीजीटी बनाए। मैं आपको बता दूं पीजीटी वो सिलेक्टेड हुआ और उसकी जो रैंक आई थी वो 39, उसका जो हुआ था एग्जाम पास, उसके 16 नंबर की रैंक थी। मैं आपको बता दूं पूरे इसमें। अब आप देखिए कैसे नहीं बदल सकते हैं। उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा 10th में पढ़ता है, मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन फिर भी वो सफल हुआ। अरे मैं उन जो ग्रस्त जीवन यापन करी जो महिलाएं, वो पता नहीं, देखो आप अपने बच्चों को सबको छोड़ करके, सास ससुर परिवार सब, अपने पति सबको त्याग करके वो एक महीने के लिए जुट जाती है। वो सोचती है कि इस बार तो मुझे निकलना है, अपने सेल्फ मुझे होना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, मुझे धक्के नहीं खाने हैं, मेरे बच्चे और मेरे इनको, मतलब सारी चीजें वो सोचती है और सोच करके वो मेहनत करती है। और एक जो विद्यार्थी है, अभी आप बताइए, आप 35 साल 40 साल का विद्यार्थी बनकर के किसे तैयारी की जाती है, ये आपको सोचना है। मैं नहीं जानता, देखिए सबके अलग अलग जो है ना स्थिति है। मतलब मैं अगर आपको ज्ञान देने लगूं साथियों तो वो अलग बात है। मैं आपको बोलूं कि ये टाइम टेबल फॉलो कीजिए, वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, कोई पता नहीं है उस चीज की। अब आपकी क्या सिचुएशन है, आप किस स्थिति में जी रहे हो, आपको उसी के अनुसार रणनीति बनानी है, उसी के अनुसार आपको संघर्ष करना है, उसी के अनुसार उस एक महीने का टारगेट आप लोगों को रखना है कि एक महीने के अंदर मेरा ये सिलेबस है और ये टारगेट है, ये रणनीति है, और बस जुट जाइए। न कमरे में किसी को आने दीजिए, न किसी से कुछ बात करिए, बस खो जाइए। जेल में जिस तरह से कैदी है उस तरह से आप उस कमरे में फिक्स हो जाइए। मैं दावा कर रहा हूं आपसे, अगर आप सक्सेस नहीं हो जाए साथियों, आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि सर मैं सफल हो गया, जब बाद में आप लोग सफल हो जाओ कि मैंने सर बात मानी थी आपकी। साथियों ये बातें तो चलती रहती है, आप मेहनत कीजिए, सक्सेस जरूर हो जाओगे। मैं भगवान से विनती करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जीवन में अगर वो संघर्ष कर रहे हैं तो हे ईश्वर उनकी जो मेहनत है उसको जरूर सफलता में बदलिए। तो जितने भी साथी इस वीडियो को सुने, सभी भगवान करे वो सफल हो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। तो मित्रों ये तो चलती रहेगी बातें, चलो मिलते हैं। और आप सभी को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। और चैनल पर मैं साथियों जो है हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, काव्य शास्त्र की पूरी प्रैक्टिस और ग्रामर की पूरी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बिहार का पूरा कवर करके चल रहा हूँ। तो बिहार में जो भी एग्जाम हो रहे हैं पीजीटी टीजीटी या 6 to 8 वाले, वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। हिंदी से रिलेटेड आपको कोई परेशानी नहीं आएगी साथियों। तो साथियों अच्छा लगे आपको तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले इसी मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।